फिर से स्वागत है आपका भारत रचना ट्रेनिंग सेंटर में। आपका स्वागत करता हूं सर। और गौतम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से दोबारा से, और आप जानेंगे हम रिटेल मैनेजमेंट के बारे में। और देखिए, ये जो प्रोफेशनल कोर्स ये चलाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नए नए सेक्टर्स हमें दिख रहे हैं जो प्राय करके एक छत के नीचे आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो सर, रिटेल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, रिटेल मैनेजमेंट का मैं आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन छोटे में समझाता हूँ आपको। रिटेल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बड़े मार्केट से सामान लाना और अपने छोटे दुकानों में बेचना, ये होता है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट में अब आपको अगर सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इसे, तो मैं बताना चाहूँगा जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं तो उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, 15-20 दुकानें, उससे ज़्यादा भी होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। कोई गारमेंट्स का होता है, कोई कपड़ों का होता है, कोई मोबाइल एक्सेसरीज का होता है, कोई मोबाइल का होता है। तो इन सब का एक होलसेल मार्केट होता है, सबका अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। तो वहाँ से आदमी जाते हैं अपना सामान खरीदा, जितना स्टॉक होता है दुकान में मेंटेन करना, वो जाते हैं खरीद के लाते हैं, और जो अपने दुकान में बेचते हैं उसे रिटेल मैनेजमेंट कहते हैं। तो जैसे 15 दिन का मिनिमम ट्रेनिंग है और 3 महीने का आपने बताया। जी जी। तो इसमें हम 15 दिन उसके लिए है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनता है, इस लाइन के बारे में जानना चाहता है, और 3 महीना वो होगा जो बिल्कुल नहीं जानता और उसको आप लोग बताते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा। 15 दिन में हम 15 दिन की ट्रेनिंग उन्हें देते जिन्हें उस लाइन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस नहीं पता कि सर मैं कैसे जाके काम करूँ, आगे काम कैसे आगे काम कैसे करें। तो उनके लिए 15 दिन का। अब जिसका मन है 3 महीने, मतलब उसको नहीं पता लेकिन उसका इंटरेस्ट जागा कि मैं इसमें सीखूँ, क्या है काम, क्या चीज़ है, ये कैसे काम चलता है, तो इसमें अब 3 महीने का उनके लिए सूटेबल हो। अच्छा सर, जैसे आपने इसमें रिटेल मैनेजमेंट के साथ साथ आपने लिखा है होलसेल मार्केट मैनेजमेंट। जी जी जी। तो मुझे लगता है ये होलसेल मार्केट और रिटेल मैनेजमेंट हाँ, एक साथ इंटरलिंक है। एक ही चीज होगा। तो ये होलसेलर से रिटेलर चलता है। होलसेलर से रिटेलर चलता है। अच्छा, तो मतलब जो रिटेलर का कोर्स कर सकता है लड़का ट्रेनिंग, वो उसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं होलसेल वाला, या ये एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? देखिए सर, अगर रिटेल अगर वो समझ जाते हैं तो होलसेल भी ज़्यादा चीज़ें समझ जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक साथ करने का, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं एक साथ कर लूँ तो उसका भी हमारे पास प्रोविज़न है। अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे ये होलसेल मार्केट है, तो मुझे लगता है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे ट्रेनिंग में जी जी। जिसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये सब के चीजें भी आप लोग बताते जी, हैं। वो रिटेल में होते हैं। रिटेल में होता है। रिटेल में। होलसेलर में हम आपको खाली बताएंगे कि होलसेलर कैसे बने, कौन सा सामान कैसे होता है, अच्छा 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 कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ पे वेयर हाउस होना चाहिए, कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें बताते हैं अच्छा अच्छा। होलसेलर को। और जैसे मान लीजिए कोई बल्क में कोई मैन्युफैक्चरर से माल ला रहा है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डीलरशिप लेना है, तो उस सब के लिए ये सब सारी चीज़ें होलसेलर में आ जाती है सारी। तो हमारे बच्चों को इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बच्चे आपसे जी मिले। बिल्कुल, होलसेलर बहुत बड़े करियर ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है। इसमें लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे नौकरी करने की जरूरत नहीं। जी जी। सर, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ना बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे कि वेंडर मैनेजमेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं वेंडर मैनेजमेंट भी सामान से रिलेटेड ही है। बिल्कुल, नाम में ही है टीम मैनेजमेंट से मैं समझ पा रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट मतलब एक बड़े लेवल के लोगों को कैसे पूरे टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने सोसाइटी के लिए, अपने सेटअप्स के लिए, अपने काम के लिए। नहीं सर, टीम मैनेजमेंट जैसे आप इसमें जी। है, इसका जी। जो हमारा कोर्स है ये हमारा 1 से 2 महीने का है। तो इसमें हम छोटे लेवल के टीम को बताते हैं। मतलब जैसे आप मान लीजिए सुपरवाइजर कैसे अपने लेबरों को मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट में आती है। और अगर आप बात करोगे बड़े लेवल की, तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है। तो वो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट हो गया आपका सुपरवाइजर, मैनेजर, इन वाली पोजीशन। अच्छा, जो मतलब मिडिल लेवल लेवल और लोअर लेवल, जी जी, जहाँ पे लेबर वगैरह डीलिंग करना है। और टॉप मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा अच्छा। सर, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट से थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आपका कोई ज़्यादा सिंपल है। जैसे कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, जैसे कोई पानी की बोतल बनाते हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट अलग से होती है जो प्रोड्यूस करता है, जो सामान बनाता है। तो उसमें जो मशीनों से, आजकल तो हाथ से कोई बनाता है नहीं सामान, सब मशीन से ही है। तो मशीनों को चलाना, मशीन में कौन सा
कैसे कमांड देने की रन करे, कौन कितना सामान पैक हुआ है, कितना स्टॉक में है, कितना मेंटेन करना है, कितना बना है, कितने का ऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में देखी तो जाती है। यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आप जब पढ़ाते हैं बच्चों जी। को तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसको करना है तो उसके वो सारा कुछ जानकारी हो हाँ जाए। हाँ, बच्चों को थ्योरी देते हैं और उसमें वीडियो भी दिखाते हैं उन्हें, जिससे कि उन्हें लाइव पता चल जाता है कि वहाँ कैसे काम होता है। अच्छा गजब। ओके, वीडियोस पढ़ाते हैं तो जी, बाद में वीडियो के बारे में तो दिखाते मैं हैं। आपसे बात करूँगा। जी। मैन पावर मैनेजमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि मैन पावर मैनेजमेंट मतलब लोगों को मैन पावर को कैसे मैनेज जी। करना है, कौन सा स्टाफ कौन से लिए किस पोजीशन के लिए सही रहेगा। जी जी। अच्छा सर, ये मेडिकल फैसिलिटी यहाँ थोड़ा सा कर दीजिए, धन्यवाद। ये मेडिकल फैसिलिटी, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब मतलब ये तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गया इसमें, तो मतलब आप हेल्थ सेक्टर के बारे में भी बताते लोगों को। देखिए हमारे पास हेल्थ सेक्टर में, अगर आपने वही वाली बात बोल दी, तो इसमें हम हेल्थ सेक्टर में बच्चों को ये नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं बना देंगे। जी जी। डॉक्टर के अलावा हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनसे हॉस्पिटल चलते हैं, जैसे कि आपका हो गया GDA सर्विस, दवाई हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट की होगी, हाउसकीपिंग की होगी, तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। जी जी। तो अब जैसे इसमें है हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम बच्चों को, जैसे दवाइयाँ जो होती है हॉस्पिटल में, तो दवाइयों का अलग से डिस्पेंसरी होता है, उसमें जो होती है सारी फैसिलिटी, मतलब कैसे स्टॉक मेंटेन करें, कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल तो फैसिलिटीज़ में जो आती हैं। बच्चे सर बी फार्मा वगैरह कर चुके हैं या कोई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर चुके हैं, जी जी। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज में एक अच्छा जी, बेहतरीन हमारे पास हेल्थ सेक्टर की भी कंपनी है जिनसे हमारा टाई अप है। जी। वो बच्चा अपना, जैसे आपने कहा कि बी फार्मा का, वो आके अपना यहाँ पे कर सकता है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो 15 दिन का भी लेके अपना कर सकता है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे सही कहीं और बढ़िया, मतलब अपनी कंपनी में लगा दे कहीं, तो वहाँ पे भी हमारे पास प्रोविजन है। जी जी जी। और ये फ्रंट ऑफिस हो गया आपका, देखिए सर किसी भी जगह होटल जाएंगे आप, या कहीं रेलवे जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप बात करते हैं रिसेप्शन। हाँ बिल्कुल करता है, हम लोग आए हैं यहाँ पे भी तो जी, आपने देखा ही होगा रिसेप्शन। रिसेप्शन। तो सर किसी भी जगह पे जाते हैं तो रिसेप्शन का सबसे मेन रोल होता है। रिसेप्शन के हिसाब से वो पूरी प्रीमिसेस देखी जाती है, अगर रिसेप्शन बढ़िया है तो वो सारी मतलब फैसिलिटी भी बढ़िया होगी। तो इसलिए रिसेप्शन मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आजकल के युवाओं के लिए बहुत बड़े करियर ऑप्शन है, और ज़्यादातर लड़कों से ज़्यादा लड़के इस करियर को अडॉप्ट करती है। फ्रंट ऑफिस, लड़कियाँ ज़्यादा जी, ये एकदम सेफ जॉब है। फ्रंट ऑफिस कुछ नहीं, अपना आराम से जाओ, 9 to 5 जॉब है जी। आराम से AC में बैठो, कोई ना कहीं बाहर जाना ना कहीं, एकदम जॉब सिक्योरिटी भी होती है इसमें। जी जी। लड़कियों के लिए बहुत करियर ऑप्शन हो सकता बहुत अच्छा ऑप्शन है। है। जी बिल्कुल। और आजकल तो लड़कियां काफ़ी फील्डों में हैं और हाँ, लड़कों से ज़्यादा ही ग्रूम कर रही है। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। जी जी। और वो लोग काफ़ी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप तो सर एक शिक्षक है ना, तो आपके लिए तो दोनों लोग बराबर ही होंगे, बट मार्केट में जिस हिसाब से चल रहा है आजकल प्लेसमेंट को लेके बहुत अच्छा काम है इसमें। तो केटरिंग मैनेजमेंट हम आपसे समझ लिए थे, अल्कोहल नॉन अल्कोहल तो ये पार्ट होगा होटल इंडस्ट्री का ही होगा। कैटरिंग बार ये सब का। तो इसमें मुझे लगता है एक पार्किंग मैनेजमेंट, मॉल मैनेजमेंट तो समझ में आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी आ गया। ये पार्किंग मैनेजमेंट सर क्या है, ये क्या मतलब पार्किंग तो गाड़ी की पार्किंग होती है, देखिए, तो इसका मैनेजमेंट थोड़ा बताइए क्या है। देखिए पार्किंग मैनेजमेंट आपने जैसे पूछा, तो आपको पता है कि सब गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। जी। अब देखेंगे ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग हर एक घर में 2 गाड़ी तो फिक्स है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, खास चाहे करके कुछ बॉम्बे रहे या वगैरह ना में तो रहे, बहुत लेकिन सारे 2 गाड़ी जरूर रहती है। जी जी जी। तो उनको मैनेज करने के लिए जैसे वो नहीं होता, अब रोड पे गाड़ी लगा दो, इतनी बड़ी रोड होती, वो दोनों साइड गाड़ी हो जाएगी खड़ी पार्किंग से, बीच में रास्ता रहेगा नहीं, तो उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, काफ़ी जगह कंज्यूम होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पार्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत फैला हुआ है इसका। मतलब जैसे आप बात करोगे कि पहले होता था नॉर्मल पार्किंग, अब होता है हाइड्रोलिक पार्किंग, फ्लोर वाइज पार्किंग होती है, जी, जी। जिसमें 5 10 मंजिलें होते हैं, जिसमें पूरी पार्किंग लगती है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पार्किंग मैनेजमेंट में तो सिखाते हैं। इसमें जैसे कोई लड़का ट्रेनिंग ले रहा है जी। तो पार्किंग मैनेजमेंट वगैरह में मान लीजिए उसने 3-4 महीने का कोचिंग आपसे ट्रेनिंग ले लिया, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सर इसको नौकरी मिलेगी? तो वो तो क्योंकि पार्किंग बहुत सारा है, स्पेस की दिक्कत है, तो कितनी सैलरी है इसके बाद ये कमा सकते हैं?
देखिए सर, पार्किंग मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं आजकल और काफ़ी बंदे पैसा कमा रहे हैं जी, इस जी। पार्किंग मैनेजमेंट। वो तो ठेकेदारी टाइप का होता है ना सर, ऐसा कुछ मतलब कंपनियां भी इसमें आ गई हैं। कंपनियां भी ऐसे पार्किंग मैनेज आप देखेंगे तो इतनी सारी जो फैसिलिटी जो सिस्टम बना रहे हैं, जी, जी। ऑटोमेटिक पार्किंग जी, जी, सिस्टम, जी। गाड़ियों में भी ऑटोमेटिक पार्किंग आ रही है। हाँ। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है अभी पार्किंग में। जी, और आजकल सर हमने पार्किंग मैनेजमेंट के बारे में जब बात ही कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मल्टीप्लेक्स हैं, मॉल्स रेलवे हैं, स्टेशंस हैं। और बहुत सारे आप हाउसिंग सोसाइटीज में भी देखेंगे जो जी, जी, सिक्योरिटी जी। गार्ड वगैरह होता है पार्किंग के तो लिए सारी space। पार्किंग स्पेस अलग से होता है तो उनका। इसमें एक सवाल वही था जो घूम फिर के मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पैसे कितने मिलते हैं, सैलरी स्टार्टिंग कितनी होती है? स्टार्टिंग सैलरी सर, इसमें देखो अगर आप पार्किंग की बात करोगे तो जो जो सबसे कम मतलब कम पोस्ट वाली जो जॉब होती है उसमें आपकी 20,000 होती है। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग जॉब स्टार्टिंग 20,000 पार्किंग मैनेजर। तो और उसके बाद इंसेंटिव से जो अलग उसका बन जाता है जी। ड्राइवर जो आदमी को होता है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है जैसे आप लोग कोर्सिंग हाँ, तो वो उसमें अपना ऑफिस वर्क करते हैं, तो वो 30-35 अपना हज़ार कंप्यूटर में कमा काम सकता करते है हैं, कैमरे सारा काम देखते हैं वो। 30-35 हज़ार आराम आराम से। से कमा सकते हैं। आराम से स्टार्टिंग होता है 20,000। 20,000 है, मतलब आगे इसमें करियर ऑप्शन है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत बढ़िया आएंगी, career options है। गाड़ियाँ आएंगी तो पार्किंग तो और होगा ही सर होगा। देख ही रहे गाड़ी बढ़ती जा रही है और पुलिस वाले नहीं तो उठा के ले जाएंगे ये तो होता रहता तो है। हो जाएगा। जी जी। तो अब लैंडस्केप मैनेजमेंट सर थोड़ा बताएंगे, लैंडस्केप ये तो वर्ड मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये लैंडस्केप वर्ड क्या है थोड़ा बताइए हम लोगों को उतना। देखिए मैंने सर- सुना है कि कोई डिजाइन्स है जो लैंडस्केप में होता है, ये क्या है? देखिए सर, इसमें गार्डनिंग और लैंडस्केप होता है। गार्डन अलग होता है, गार्डन होता है आपके घर का जो बगीचा होता है आसपास का जी, जो जी। अपन लोग मेंटेन करते हैं, वो होता है गार्डन। और लैंडस्केपिंग होता है जो बड़े बड़े पार्क होते हैं उनमें जो बढ़िया से डिज़ाइन बनाते हैं। जब आप कहीं पार्क जाते हो, किसी अम्यूजमेंट पार्क जाते हो, जी, कोई जी। बड़े पार्क जाते हो, जैसे आप लोटस टेम्पल देखोगे दिल्ली का, बिल्कुल। तो इतना बढ़िया डिज़ाइन बना रखा होता है उसको। तो ये सारा काम लैंडस्केपिंग का होता है। तो अगर आप फिर बात करोगे सर इसमें तो माली वाला काम हो जाए, काटने वाला, इसमें काटने वाला नहीं है। पहले वाला जमाना नहीं रहा, पहले लोग काटते थे हाथ वाले कैंची से, अब ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, खाली मशीन चालू करो आप लेके घूमते रहो, सारा घास वही काटता है। तो जिसको ये कौन कर सकता है जो मतलब ये टेक्निकल काम में आता है, नॉन टेक्निकल में आता है? सर देखिए, ये टेक्निकली काम में आता है, ये नॉन टेक्निकल में नहीं आता। टेक्निकल में आता है क्योंकि काटना पड़ता है, मशीनें चलानी पड़ती है, डिज़ाइन वगैरह देना पड़ता है। टूल्स ये हो सारी गए तो चीज़ें। मतलब उसमें ऑटोमेशन हो गया ये। हाँ, लैंडस्केप तो इसमें भी करियर ऑप्शन अच्छा है। हाँ तो इसमें गार्डनिंग वाला लड़का कोई अगर जो गार्डनर है जी। वो आगे पढ़ के अगर कुछ डेवलपमेंट करना चाहता देखिए है, जैसे आप देखते होंगे रियल एस्टेट आप वो है एजेंसी है, तो उसमें रियल एस्टेट डिपार्टमेंट में जो विला बनाते हैं तो विला के आसपास हर एक विला में गार्डन होता है। तो गार्डन मेंटेन करने के लिए एक अलग से चाहिए मैं जी, जी, जी। गार्डन तो मेंटेनेंस जॉब का कर जो सकते हैं वहाँ पे जाके। आराम से जॉब कर सकते अच्छी हैं। नौकरी और कर भी सकते काफ़ी जगह है जो आराम से कर सकते हैं लैंडस्केपिंग। आजकल सर लैंडस्केपिंग में हमने देखा है तो वो सब भी गवर्नमेंट का भी आपको देखोगे तो रोडों पे जो फूल पत्ती आजकल काटते तो हैं सब वो भी लैंडस्केप में आता है। टेरेस गार्डन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट चला है ना, जी। टेरेस गार्डन मैं देख हाँ, रहा लोग maintain करते था हैं आपके अपने- दिल्ली में देख रहा था, दिल्ली में जब मैं गया था तो देख रहा था वहाँ पे मेट्रो के जितने भी पिलर्स हैं मोस्ट ऑफ द पिलर्स के नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ा गार्डन बना रखा है। जी, जी। और सारे खंभों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से डिजाइन बना रखा है, नेचर को गमले सपोर्ट लगा करना रखे होता हैं, है, वो काफ़ी बढ़िया हुआ है। बहुत बहुत अच्छा लगता है गार्डन उसे देखने लैंडस्केपिंग में। करने से आंखों में इंप्रेशन पड़ता है उस जगह की जिस मांग हिसाब से पॉल्यूशन है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा, तो मतलब लोगों इसमें की भी एक health अच्छा चाहिए। करियर है। सर ठीक है, अभी हम लोग फिर बात करेंगे इसी पे, आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। और आपसे मिलने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।